लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। अभी आपको बीच में दो प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप आराम से अपने स्थान पे खड़े रहें। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा बोलेंगे। जय बोली लालदा की सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोली लालदा की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी को लालदा की सरकार का आशीर्वाद प्राप्त हो। पूज्य गुरुदेव ऐसी कृपा करें, आप सभी का संकल्प पूरा हो। देखिए, जो आज पहली बार धाम पर पधारे हैं उनके लिए आवश्यक जानकारी वैसे आपको बता दी गई होगी। सर्वप्रथम आपको धाम पर आते ही एक पर्चा काउंटर पे जाना है। वहाँ से एक पर्चा बनवाना होता है। उसमें आपकी नाम, पता, एड्रेस, इसके साथ ही आपकी पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है।
और उसके बाद आपको जो जांचों में प्रॉब्लम में बताई है, जो आपकी जानकारी में हो, जैसा भी आपको बताया गया है, वो आपको उसमें नोट कराना है। मुख्यतः सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, ऐसा कुछ बताया है तो आप उसमें जरूर लिखवाएं। हाँ, उसमें नेगेटिव ऊर्जा भी अगर आपको महसूस होती है तो वो भी आप पर्चे में लिखवा सकते हैं। ये आप पर्चे में दर्शाना आपके लिए जरूरी है। फिर उसके बाद आपके पीरियड के फ्लो कम रहते हैं, मध्यम रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, ओवर ब्लीडिंग होती है, दवा से आते हैं, दवा से ही बंद होते हैं, या महीनों महीनों तक रुके रहते हैं, कितने महीनों में आते हैं, मेडिसिन से आते हैं तो कितने दिनों में आते हैं, और नहीं भी आते तो कितने वर्षों से, कितने समय से रुके हुए हैं, ये आपको पर्चे में मेंशन करना है, लिखवाना है। उसी के आधार पर आपको आहार का निर्णय होगा कि आपको आहार क्या दिया जाना है। क्योंकि विशेष तौर से आहार आपके पीरियड की साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। धाम से जो आपको पाउडर दिया जाएगा वो आपकी पीरियड की साइकिल को फोकस करके दिया जाता है। अगर आपके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं तो उसके अनुसार आपका आहार तय होगा, आपको नॉर्मली आ रहे हैं तो उसके अनुसार आहार तय होगा, और रुक रुक के आ रहे हैं, मेडिसिन से आ रहे हैं, या 2 से 3 महीने में आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं उस आधार पर आपका आहार तय होगा। वैसे ज़्यादा कुछ सोचने का विषय नहीं है। वीडियो के माध्यम से भी आहार के बारे में आपको जानकारियां मिलती रहती है। दूसरा, एक लाल धागा आपको दिया गया होगा जिसको आप अपने ही साथी से, अपने ही हस्बैंड से या किसी दूसरी बहना से धाम पर आ गए हो तो आप बाएं हाथ पे उसको बंधवा लें। उसको खोल भी सकते हैं, बांध भी सकते हैं, उसको गिर गया तो वापस भी बांध सकते हैं। जब तक लाल धागे के अंदर जो मटेरियल है वो बाहर निकल के गिर ना गया हो तब तक आपको लाल धागा आपके लिए सही है, उसकी चिंता करने की, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप आगे जैसे दीपक जला रहे हो तो घी या तेल का दीपक जला सकते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि घी और तेल शुद्ध हो, उसमें ज्यादा कुछ पशु चर्बी ऐसा कुछ मिक्स ना हो, क्योंकि अपन भगवान को दीपक जला रहे हैं तो वो शुद्ध होना जरूरी रहता है। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो आपको जैसे जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आपको लाइन में बैठना है। आपको जैसे ही नंबर आए सर्वप्रथम आपको पर्चा दिखाना है। हमें आपका पर्चा ही देखना है। पर्चा दिखाए, आपको तिलक लगाए और आप तुरंत नीचे से परिक्रमा करते हुए, अगर आपको कुछ दान पात्र में डालना है, नीचे दान पात्र रखा हुआ है, प्रसाद सामग्री भी नीचे ही देनी है। एक परिक्रमा करनी है लाल धागी सरकार मंदिर के। उसके बाद महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आप आहार ले जाकर आहार को फॉलो करें। आहार आपके लिए बहुत अद्भुत है, आपके लिए वरदान है, आपके लिए संजीवनी है, आपके लिए जीवन है। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से फॉलो करें। आत्मविश्वास आपका डिगने ना दें, पूरे भरोसे के साथ तैयारी करें। आहार को लेते हुए कुछ असहज लगता है तो आप उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। आधी चम्मच से शुरू करें, बंद करें, फिर आधी चम्मच से शुरू करें।
आज हमारे बीच ऐसे ही बड़े बड़े आशीर्वाद हैं जो वो बहनें लालदा की सरकार को शुक्रिया अदा करने आई है। सजना सोनू आगरा यूपी से, आपको पीरियड के फ्लो कम है, थायराइड है। एक बार 30 मई को धाम पे आई थी, 1 महीने का आहार लेके गई, 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बड़ी आसानी से एक टाइम केवल पानी वाला आहार था और अद्भुत आशीर्वाद है। शीला प्रवीण कुशीनगर यूपी से है, आपको थायराइड बताए हैं, रिपोर्टें नॉर्मल है, मिसकैरेज की शिकायतें भी आई थी और नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती है। आप 1 महीने का आहार लेके गई थी, धाम पे आई थी और 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता सोनी धीरेन्द्र सोनी मोहनगढ़ प्रतापगढ़ यूपी से, बहुत लंबी तपस्या हुई, आपको आई फेल हुआ, पीसीओडी, ओवरियन सिस्ट, यूट्रस के सूजन, पीरियड दवा लेने से अंडे नहीं बनते, दवा से भी 2 से 3-4 महीने में पीरियड आते हैं। धाम पे आई थी गत वर्ष 23 मार्च को, तब से फिर 27 अप्रैल को आई, फिर मई में आई 24 में, फिर जून में आई 24 में, फिर दिसंबर अक्टूबर में आई 24 में, उसके बाद नवंबर में आई 24 में, उसके बाद फरवरी में आई 25 में। इतने लंबे समय से आ रही है। पता नहीं रीता इस धाम को छोड़ना नहीं चाहती थी और 1 वर्ष से भी ज्यादा होने जा रहा है, 12 साल बाद पहली बार पॉजिटिव हुई। आपने कितने लंबे समय तक दीपक आरती भी किए होंगे, करीबन 1 साल से, और 1 साल से बीच में रुक रुक के लेकिन आहार ले भी रही थी। हमने सारे जितने भी इस दरबार के शस्त्र हैं इसके शरीर पर लगा दिए, प्रभु ने आखिरकार आशीर्वाद दिया। तो बहने अपना आत्मविश्वास नहीं खोएं। देखो रीता ने बड़ी लंबी यात्रा, लंबी परेशानी, लेकिन लंबा भरोसा, लंबा विश्वास, श्रद्धा और आखिरकार आशीर्वाद आया। तो इसे देखकर जो बहनें पूजा आरती संकल्प छोड़ चुकी है, किन्हीं के रिजल्ट अगर रुके हुए हैं, तो फिर से आप तैयारी करें, आपको आशीर्वाद होगा, प्रभु जरूर सुनेंगे। थोड़ा देर हो जाता है अपने प्रारब्ध के कारण, लेकिन इस दरबार से खाली जाना असंभव सा है। आप जरूर तैयारी करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आपको निस्संदेह आशीर्वाद होगा। एक और हमारे बीच सरस्वती विक्रम कुमार समस्तीपुर बिहार से, अंडे कम बनते हैं, यूट्रस में सूजन है, ट्यूब ब्लॉक है। आप 1 बार आई धाम पर, जीवन में पहली बार 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ये बड़े बड़े रिजल्ट हैं और पहली बार है। 12 वर्षों में क्या नहीं कराया होगा, अपने स्तर पर सभी ने अच्छे से अच्छा इलाज कराया होगा, लेकिन जो प्रथम बार रिजल्ट आ रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि ये असंभव को संभव इस दरबार से किया जा रहा है प्रभु की कृपा से। तो जहाँ असंभव है वो संभव है, तो फिर आप अपना आत्मविश्वास प्राप्त करें और आपको सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी चाहिए और निसंदेह आपको फायदा होगा। एक और आशीर्वाद, राखी जायसवाल योगेश जायसवाल ओंकारेश्वर खरगोन एमपी से, एक ट्यूब ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते, थायराइड है,
पीरियड आपके 21 से 28 डेज की साइकिल है। 2 बार धाम पे आए और पहली बार जीवन में 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ये बड़े बड़े आशीर्वाद हैं और बड़ी आसानी से। तो आप दोनों चीजें लेके तैयारी करें, प्रभु से प्रार्थना और आपका आहार सही करें और यहाँ का आहार फॉलो करें। एक और हमारे बीच मेनका मिश्र कुमार वर्मा, बलरामपुर यूपी से। आपको दोनों ट्यूबे ब्लॉक है। आप 3 बार धाम पे आए और आपको पहली बार 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो ट्यूबे खुल गई ना, बड़ी आसानी से खुली। 2 बार पानी वाला आहार लेके गई और लास्ट में अभी गुड़ वाला आहार लेके गई और दीपक आरती, प्रभु से प्रार्थना और ये ट्यूबे खुल गई। ट्यूबे खुलना बड़ा आसान है। कहीं ना कहीं ऐसा बताते हैं कि ट्यूब नहीं खुलती, फिर आपको लेप्रोस्कोपी कराना पड़ेगा या फिर आईवीएफ कराना पड़ेगा। तो इनको भी ऐसा ही कुछ बताया होगा, लेकिन ये बड़ी आसानी से हो गया। तो ट्यूबे खुलना बड़ा आसान है। आप जिनको ट्यूबे ब्लॉक है वो चिंता ना करें, ऐसे तैयारी करें, आपको भी आशीर्वाद हो जाएगा। एक और हमारे बीच पूजा नरेंद्र चिलवरिया, बहराइच यूपी से। यूट्रस में गांठे बताई, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड आपके अनियमित है। एक बार आईयूआई कराया, वो फेल हो गया। आप 1 बार धाम पे आए और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव हुए। रेनू दौलत राम दिल्ली से है। आपको घर से संकल्प से 3 वर्ष बाद पॉजिटिव हुए। सुमन सुग्रीव चौहान वेस्ट कारबेला आसाम से आई है। आपको अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है और आप 3 बार 3 महीने का आहार ले चुकी है। पहली बार आपको 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। साधना मोनू यादव जौनपुर यूपी से है। यूट्रस में गांठें बताई, सूजन बताया, थायराइड बताए। आप 29 जुलाई से आरती वीडियो देख रहे थे और आपको पहली बार घर बैठे ही लालदा की सरकार ने 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। सुनीता हरिकेश यादव बस्ती यूपी से। आपको सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी। आपको भी जुलाई से दीपक आरती किए। जीवन में पहली बार आपको 4 वर्ष बाद घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट आया। बिंदु राकेश कुमार अंबेडकर नगर यूपी से। आपको एक बेटी है, बेटा आता है और मिस हो जाता है। 3 बच्चे ऑफ हो गए। मई से दीपक आरती किए और फिर से आपको 3.5 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो इन बड़े बड़े आशीर्वाद, बड़े बड़े पॉजिटिव रिजल्ट जो बिल्कुल असंभव से है, अगर ये संभव है तो आप ये मान के चलिए कि आप में से सभी के रिजल्ट जल्दी ही प्रभु की कृपा से आने वाले हैं। फिर भी अगर किसी बहना का रुका हुआ है तो वो याद रखे, एक तो आहार को सात्विक बना के रखें। 3 प्रकार का भोजन होता है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक भोजन में आपको सादा भोजन, हरी सब्जियां, दालें, तेल का प्रयोग कम, ये करें। राजस भोजन जो थोड़ा हेवी होता है, पचने में दिक्कतकारी होता है, और तामस भोजन तो करना ही नहीं चाहिए जिसमें मांसाहार होता है। तो आप सात्विक आहार चेंज ना करें, सात्विक भोजन करती रहें, दीपक जलाएं, प्रभु से प्रार्थना करती रहें। हो सकता है अपना प्रारब्ध
पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हो जो हमें इस जन्म में परेशान करके बैठे हो, लेकिन प्रभु के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आपको केवल वीडियो दर्शन करते रहना है, आरती सुनते रहना है, संध्या वंदन सुनते रहना है, आराधना प्रार्थना सुनते रहना है, एकांत में बैठ के, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एकांत में अकेले में प्रभु से प्रार्थना करते हुए बार बार आरती गुनगुनाइए, संध्या वंदन गुनगुनाइए, आराधना गुनगुनाइए, प्रभु से मांगिए, हे दीन दयाल मेरे ऊपर भी दया करिए, हे प्रभु पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, एक कृपा मेरी ऊपर भी करिए, मुझे भी एक बार माँ बनने का मौका दीजिए, मुझे भी एक बार आशीर्वाद दीजिए, मेरे तेरे दर पे शुक्रिया अदा करने जल्द से जल्द आऊंगी प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा एकांत में आपको संकल्प करना है, एकांत में ही प्रभु से प्रार्थना करनी है। किसी के पास अगर रोना है तो एकांत में प्रभु के सामने आप दीपक जला के आप उन्हीं के सामने अपने आंसू बहाइए। संसार के सामने आंसू बहाएंगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, उनको आपके आंसुओं से कोई दुख नहीं है। अगर इन आंसुओं का किसी के पास मोल है तो प्रभु के पास है, क्योंकि वो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपके भाव, आपके प्रेम को प्रभु ही समझ सकते हैं। और लालधा की सरकार इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं कि किन्हीं बहनों को तो केवल 2-5 दिन दीपक जलाने मात्र से कई वर्षों बाद, कई समय बाद और कितनी ही परेशानियां बताने के बावजूद उनको बड़ी आसानी से आशीर्वाद दे देते हैं। तो बस आपका प्रभु से जुड़ने की देर है, आपको निसंदेह फायदा होगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए तुरंत लाइन में बैठना है आरती के बाद, और फिर आहार फॉलो करना है। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।